किसानों की लंबी मांग की अनसुनी भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। भूमि अधिग्रहण नीति में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अभी तक पूरा नहीं किए गए। सबसे आश्चर्यजनक है कि अभी तक जो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस इलाके के विकास के लिए जो पैसा आया है 60 करोड़ रुपए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं होना, यह बहुत दुखद है। दूसरी बात यह है, किसानों को नौकरी के बदले में जो मुआवजा मिलना था उसके रकम को भी अभी तक किसानों में बांटा नहीं गया, यह भी बहुत दुखद है। किसानों पे जो जुल्म हुए थे, उस जुल्म के खिलाफ हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि अधिकारियों पे दंडित होना चाहिए, वह अभी तक अधिकारियों को दंड नहीं दिया गया, यह भी एक बड़ी मांग है। किसान विकास के समर्थक लोग हैं। इतनी जो संपत्ति लोगों ने जमीन का जिस किसानों ने दिया सरकार को, वो किसान विकास का समर्थक नहीं होता तो बिजली घर बनाने के लिए जमीन नहीं दिया होता। लेकिन जब इस प्लांट से, इस बिजली घर से जो फायदे हैं, उस फायदे का एक हिस्सा स्थानीय किसानों को अगर नहीं मिलता है, जो कानून में प्रावधान है, यह जो भारत की सरकार है, जो पटना की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, यह किसान विरोधी है। वो किसानों को फायदा नहीं देना चाहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो रेवड़ी बांटने का जो मोदी जी का जो अभियान है बिहार को, ये मानते हैं कि बिहार के गरीब लोग हैं, कुछ भी दे दीजिए तो चलेगा। आप गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो 1-1 लाख करोड़ की योजना घोषणा करते हैं, और बिहार आते हैं तो 2000-4000 करोड़ की बात करते हैं। ये जो चौसा बिजली घर, ये कोई भाजपा का दिया हुआ योजना नहीं। जगदानंद सिंह सांसद थे मेरे पिता यहाँ से, 2011 में तो इसका भूमि अधिग्रहण हुआ है। यूपीए का सरकार थी, इंडिया ब्लॉक की सरकार थी, 2014 में इसका शिलान्यास हुआ मनमोहन सिंह के द्वारा। लेकिन मोदी जी के आते ही इस योजना को 5 साल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर जाकर के दूसरी बार जब 19 में सत्ता में आते हैं तो काम लगता है जो 2025 तक आज पूरा होने के कगार पर है। ये परियोजना लेट हुई, जो पिछले 20 साल से यह योजना शुरू होना था। ये नरेंद्र मोदी इसके लिए दोषी लोगों में से है कि भारत सरकार का जो पैसा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं है। एक बार सरकार जब इस योजना को घोषणा करती है, उसको लागू करना किसी की सरकार है, उसको करना उसकी कानूनन बाध्यता है। कानून तोड़ने वाले देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से हम विकास की उम्मीद नहीं करते। आप बिहार के किसानों के हालत को देख ले। आज सबसे गरीब किसान है बिहार से, सबसे कम आमदनी है किसान का, अनाज सस्ते दाम पे बिक रहे हैं इसके। केंद्र के मंत्री आते हैं मोतिहारी में, कृषि मंत्री उसी इलाके में, मक्का बिकता है 2400 की जगह 1900। क्या ये दिखता नहीं? सिवान में जो आए मोदी जी, वहाँ चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनको दिखाई तो नहीं देता कि कोई चीनी मिल वहाँ लगा देते तो किसानों की भी भला होता, लोगों को रोजगार भी मिलता। ये 2-3 सड़कों के उलझाव में ये सोचते हैं कि बिहार का हम वोट लूट लेंगे। बिहार के लोग सजग हैं, इस बार वोट नहीं लूट, अपना बर्बाद करेंगे, एनडीए की सरकार को चलता करेंगे। हो तो पलायन क्यों है? अगर आपको विकास दिखता है तो हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे कम क्यों है? अगर बिहार में विकास दिखता है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं है? लोग दूसरे राज्य में इलाज के लिए जा रहे हैं। बिहार में अगर विकास हो रहा है तो बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? विकास का अर्थ होता है कि जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें बिहार कहाँ खड़ा है? सबसे नीचे खड़ा है। तो कहाँ विकास? विकास क्या जो बेंचमार्क तय किया भारत सरकार ने तय किया, उस बेंचमार्क पर अगर नहीं है तो उसको विकास कैसे कहेंगे आप?